हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन में 11th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले टोटल हमने डिफरेंशिएशन का 10 पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम लोग जो स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहला बात जो आता है वो ये आता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। आप ध्यान से समझो, पहले बोलने का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आप फंक्शन बोलते हो तो फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप, ठीक है ना। मतलब जब भी कभी भी कोई ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में आप देख रहे हो जहाँ पे रिलेशनशिप रहे बिटवीन दो वेरिएबल, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और एक हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। ये दोनों हमारा फंक्शन है। ये दोनों हम लोगों को दिखा रहा है कि y जो है x से कैसे एसोसिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला इक्वेशन में देखें, y जो है वो x का स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए? 10/x², ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? एक तरह का, जब भी x मालूम होगा तब हम लोगों को y खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये सारे क्या है? फंक्शन के फॉर्म है। अब बात आता है कि इसमें से इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली तब बोला जाएगा जब क्या है ना कि आपको y जो रहे वो इक्वेशन का एक अलग साइड में रहे और x इक्वेशन का एक अलग साइड में रहे। जैसे हम इसको क्या है ना, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं, बट इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बताइए? क्योंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल दोनों इक्वल टू का एक ही साइड में है, ठीक है ना। अगर x और y दोनों अलग अलग साइड में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे अभी तक हमने जितना भी डिफरेंशिएशन किया सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट क्या था, y एक साइड रहता था और बाकी जो भी x होते थे वो दूसरे साइड रहते थे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा? x और y दोनों आपको एक तरह देखने को मिलेंगे। क्लियर है या नहीं बताइए? आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10। अब बताइए सबसे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं। तो देखिए x और y दोनों एक साइड में, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब प्रॉपर तरीका क्या है ना कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले ये पूछना है, मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि आपको निकालने क्या बोला गया। वहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर तो ये सारा फॉर्म क्या हो गया? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि dx/dy निकालिए, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको ये देखना है कि आपको dy/dx निकालना है या फिर आपको dx/dy निकालना है। अगर dy/dx निकालना है तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ये निकालने बोला जाएगा तो आपको क्या लिखा हुआ रहेगा? फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो यही हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन यहीं पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम इन सारे क्वेश्चंस में मान के चल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यही ये स्टेप हम करेंगे। क्या करेंगे? ये स्टेप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे हमें dx/dy निकालने बोला जाता तो क्या करते? डिफ्रेंशिएट करते
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सिर्फ अंतर ये आता और इसमें कोई भी अंतर नहीं आता। अब देखिए जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, इधर क्या होगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10। अब ध्यान से आप देखो, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं या नहीं, इधर दो टर्म है, एक है u एक है v, ठीक है ना। तो ये कैसे टूटेगा, पहले वाले को लिखते हैं दूसरे वाला का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर दूसरे वाले को हमने लिखा और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए हमारा 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो डी वाई बाई डी एक्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला जो स्टेटमेंट है उसको एक साइड रहने देंगे, बाकी जितना भी स्टेटमेंट है सभी को क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे है प्लस 2xy, उधर जाएगा तो माइनस 2xy हो जाएगा, तो ये माइनस 2xy हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है। पहले तो आपको ये देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं, ठीक है ना। पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x का पावर 4 प्लस y का पावर 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन ये है या नहीं, तो इधर आपको टर्म देखने को मिल रहे हैं और किस में देखने को मिल रहे हैं, x और y दोनों मल्टीप्लाई में और एक साथ है, ठीक है ना। जैसे अगर प्लस में रहता तो y का पावर 5 दूसरे साइड कर देते तो इधर x का पावर 4 बचता, बट इनटू में है तो मतलब कंफर्मेशन है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोसेस क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है भैया, क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बट अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे बताइए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 4 प्लस y का पावर 5 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों टर्म टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y का पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4x का पावर 3। अब ध्यान से देखिए y का पावर 5 है और डिफ्रेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब आपको सोचना है आंसर क्या होगा, सिंपल सा हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 5y का पावर 4, क्या यही आंसर होगा, सोचिए तो, सिर्फ यही आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे x तो भैया है ही नहीं। और मैंने आपको बोला था जब कभी भी x नहीं रहे, x के जगह पे कुछ भी दूसरा चीज़ रहे, तो हम उसको तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जो बचता है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा फिर से आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x के जगह पे क्या है भैया, y है, तो ये पावर का डिफ्रेंशिएशन है,
y का नहीं है, ये जो है पावर का डिफरेंशिएशन है, y का डिफरेंशिएशन हमारा ये हुआ। क्लियर है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ध्यान से देखो आप, फिर से हमारा चेन रूल अप्लाई होगा। क्या होगा हमारा चेन रूल, देखिए तो पहले एक्स स्क्वायर, सॉरी चेन रूल नहीं, सिंपल सा u इंटू वी वाला रूल अप्लाई होगा। पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए तो, 4x का पावर 3 प्लस 5y का पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन फिर सोचना है, वाई स्क्वायर, वाई एक्स को छोड़ के कोई दूसरा चीज़ है ना, तो पहले ये जो पावर होता है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो स्क्वायर है तो 2 बाहर आया, वाई में एक पावर घट गया तो 2y, लेकिन ये जो y है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, क्लियर है या नहीं, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या आएगा, 4x का पावर 3 प्लस 5y का पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए आप, तो 3 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो पहला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x 6x वाई स्क्वायर। अब आप देखो आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा उन सारे को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारे को दूसरे तरफ। तो देखिए इस साइड हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, LHS साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ये वाले को इधर भेजते हैं, तो इधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 5y का पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आप इधर ये 4x का पावर जो 3 है वो कबाब में हड्डी का काम कर रहा है, तो इसको दूसरे साइड हम भेजेंगे, तो इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6x वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। क्लियर है या नहीं? अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब द होल डिवाइडेड बाई 5y का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई। क्लियर है या नहीं? सिंपल सा बात है, आंसर आ गया। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे बस जो आपको थोड़ा सा नया लगेगा ना वो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आप y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफ्रेंशिएट, तो वहाँ पे x नहीं है ना, y है, तो y स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले आएगा 2y, पावर का डिफ्रेंशिएशन 2y आया, बट ये y अंदर में बैठा है ना भैया, तो y का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये थोड़ा सा नया आपको लग सकता है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आता हो। क्लियर है ना? अगर आप सारे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा स्टेप है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइड क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वाई स्क्वायर का राज की बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2y तो होगा ही होगा, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना।
2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, कैसे 2 बाहर लेंगे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा जिसका 1 होता तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। फिर 2y का डिफ्रेंसिएशन 2 बाहर में आया क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है हमारा 2 तो 0 हो जाएगा और 0 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। अच्छा अभी आपको ये मन में डाउट नहीं आना चाहिए सर y का पावर 1 है तो ऐसे क्यों नहीं किया, आंसर तो भैया 1 ही बचेगा ना। y का पावर 1 है तो 1 बाहर में मल्टीप्लाई में आया, y का पावर 1 माइनस 1 तो 1 इंटू वाई का पावर 0, y का पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है ना, एनीथिंग का पावर 0 1 ही होगा तो 1 इंटू एनीथिंग 1, तो यही यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ 2 बाहर में आया, y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स हुआ। तो आपको ज़्यादा हौच पौच अपने आप को नहीं करना है, ठीक है ना, सिंपल सा अप्रोच रखना है माइंड में। तो अब देखिए ध्यान से आप क्या हो जाएगा हमारा ये बताइए। हमारा अब देखिए हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो दो जगह हमारे को डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम लोग इसको इसी साइड में रहने देते हैं। बाकी जो भी है क्या है 2x तो दूसरे साइड में जाएगा तो -2x प्लस 2 दूसरे साइड में जाएगा तो -2। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 2y प्लस 2 ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2x माइनस 2। अब देखिए हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, आप 2 लेके आप यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा -x माइनस 1 बाई y प्लस 1। क्लियर है या नहीं। तो बिल्कुल ये सिंपल सा स्टेप है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारा, सिंपल उसी तरह का है, एक बार बना के देखिएगा बन जाएगा। बीच में एक्स वाई है तो वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा u इंटू वी वाला, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या है देखिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सिंपल सा फिर से वही स्टेप लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर वाला क्या होगा बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x होगा या नहीं बताइए। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले तो स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y, लेकिन y का फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आया x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए तो 4 बाई 2y। अब ये 2 टाइम्स में कैंसिल करेगा तो 2 बाई वाई। क्लियर है या नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बहुत ही सामान्य सा प्रोसेस है, इसमें उतना कुछ हार्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। बस एग्जामिनेशन में भी कम चांसेस रहते हैं आने के, बट अगर पूछा जाए तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे आखिरी नंबर पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से वही स्टेप करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा इधर वाला क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए इधर 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है तो 0। अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है तो 2 इंटू 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
हमें किसका वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको दूसरे साइड हम भेज देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। अब हमें तो वैल्यू निकालना है भैया डी वाई बाई डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई, ये आएगा तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 2y। अब देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल करेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x बाई वाई। क्लियर है या नहीं? सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस चैनल के टुवर्ड्स में तो आपको यूपीआई का लिंक दिया गया, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कुछ, ताकि ये चैनल सस्टेन कर पाए। और उम्मीद है आपको क्लास समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहे देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं जब फ्री रहूँगा तो आपको एज़ पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।